आपको आगाह करते चलें कि तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। फितना अल खवारिज के सरगना आमिर सुहेल उर्फ मौलवी हैदर के होशरुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। फितना अल खवारिज के मराकज़ को अफ़गान तालिबान की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। खारजी का ये कहना था कि अफ़गानिस्तान में और रॉ समेत दीगर की जानिब से माली मुआवनत भी फराहम की जा रही थी। इस हवाले से हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको आगाह कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ हैं अहमद सईद मिन्हाज साहब। जी अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के हवाले से जो नई सामने आ रही है, एक नया गठजोड़ जो है वो बेनकाब हुआ है? लेकिन जी ये गठजोड़ नया नहीं है, पुराना है। और फितना अल खवारिज जिस तरह से पाकिस्तान में अमन अमान को लेके दहशतगर्दी करते हैं, ये आमिर सुहेल नामी दहशतगर्द जो पकड़ा गया, जिसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने पेश किया है, इसकी तमाम उन चीज़ों का बता रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, तो वो ये बता रहा है कि वहाँ पर उसी को रीएट्रेट कर रहा है। बेसिकली ये ऑलरेडी हमारे पास के ठोस सबूत भी मौजूद हैं कि वहाँ पर इनको ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको कि वो कहते हैं कि ये सिविलियन की आबादी है, उसके अंदर रहते हुए सिविलियंस की ढाल लेते हुए IS और अलकायदा के साथ मिलकर तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो ट्रेनिंग होती है, और उसकी जो सरपरस्ती है, ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन है, वो तरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है वो करती है। तो लाख हमारे कहने के बावजूद और ऑपरेशन अजब जो हमने की है उसके ऊपर उनको हमने जो मुख्तलिफ जगहों पे हिट किया, तो ये वहाँ से अब भाग रहे हैं और अब मुख्तलिफ तश्कीलें दे के तो दोबारा से पाकिस्तान पे हमला आवर होना चाहते हैं। स्पेशली जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के लिए बरसरे पैकार है और कोशिश कर रहे हैं कि इस खत्ते में भी अमन लाया जाए, तो किसी भी सूरत जो है वो रॉ के या इंडियन के हक में जाता नहीं है, जो उन्होंने काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर कर रखी है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली और मिलिटरीली इस पर एंगेज्ड हैं, लेकिन हमारा जो ग़ज़्व अज़्ब है उसके अंदर हम जिस तरह से ऑपरेशंस कर रहे हैं उसको मज़ीद तेज़ी के साथ करने की ज़रूरत है, और ऐसे तमाम ठिकानों को इंगेज करने की ज़रूरत है कि जिनके मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन ही मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला हम पैरेलल तमाम चीज़ों को इंगेज कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे ये ईरान और US का जो मसला हल होता है, इनके दौरान पीस डील होती है, तो फिर कॉन्सेंट्रेटेड एक एफर्ट की जानी चाहिए, जो पाकिस्तान तो ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन इसमें जो इंडिया का बेसिकली उसको चेकमेट करने की जो ज़रूरत है वो हम मिलिटरीली हम कोशिश करेंगे कि नहीं होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में हम इंडिया के खिलाफ जाएंगे कि इस खत्ते को अमन का गहवारा बनाने के लिए जो रॉ का एक नेगेटिव रोल रहा है, इसको कि डोजियर इसके मुतालिक पाकिस्तान मुख्तलिफ कैपिटल्स में यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी दे चुका, और यूरोपियन यूनियन लेवल के ऊपर और अमेरिका के अंदर भी। अमेरिका जो इंडिया का असल चेहरा है वो दुनिया के सामने है, और स्पेशली जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है कि जिसकी कोई जड़ें नहीं है और वो सिर्फ बंदूक के जोर पे वहाँ पे हुकूमत बनाए बैठे हैं, उनके खिलाफ एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करने की जरूरत होगी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए ग्राउंड में बिल्कुल राइप है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी उनकी जो कैपेसिटी है, स्पेशली ऐसे असले के तनाजुर में जो अमेरिकन यहाँ 2021 में छोड़ के गए थे, 21 में जो छोड़ा उसको अब तबाह बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन फिर भी चूंकि एक वॉर इकॉनमी है, तो वहाँ पर तमाम लोगों के पास हथियार होते हैं, वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर कोई जो इस तरह की हरकतें टेररिज्म को लेकर करना चाहते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे चीफ आर्मी स्टाफ अपनी कोशिशों में मसरूफ हैं, वहीं पर हमारे जो लोकल और सेक्टर लेवल के ऊपर मिलिट्री क़यादत है, पुलिस, लेवीज और FC के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला हम ऐसी तमाम कोशिशों को निस्तो नाबूद करेंगे। और अब इनमें इतना जो है वो डिमोरलिंग इफेक्ट आ चुका है TTP के अंदर भी कि वो खुद भी सरेंडर कर रहे हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लेट्स होप एंड प्रे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बगैर किसी की मदद के इन तमाम अनासर को ठिकाने लगाएगा जो पाकिस्तान में बदमनी फैलाने के तरफ हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। एहतशाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका बोल को वक्त देने के लिए। साहब, ये तालिबान रजीम और फितना अल खवारिज का गठजोड़ जो बेनकाब हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।